क्या था वो नारायण अस्त्र जो द्रोणाचार्य ने बेटे अश्वत्थामा को दिया? क्यों सिर्फ भीम को लगी इसकी मार? भीम इकलौते शख्स थे जिन्होंने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और उन पर नारायण अस्त्र का प्रभाव पड़ा। हालांकि कृष्ण के चचेरे भाई ने उन्हें बचा लिया था। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के भाई और पांचाल नरेश द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य 85 साल के हो चले थे, लेकिन उनके लिए धृष्टद्युम्न को हराना बाएं हाथ का खेल था। द्रोण शुरू से युद्ध में भारी पड़ने लगे। धृष्टद्युम्न को पिछड़ता देख भीम ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के तहत भीम ने युद्ध क्षेत्र में दहाड़ते हुए ऐलान किया कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। असल में उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया था। भीम की दहाड़ द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी। उन्हें लगा कि भीम ने उनके बेटे अश्वत्थामा को मार डाला है। द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए। बेटे की मौत की खबर सुनकर उन पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्होंने अपने धनुष बाण, तनुत्राण और कवच उतार दिए। द्रोणाचार्य के निहत्था होने के बावजूद धृष्टद्युम्न गुस्से में उनकी तरफ झपटे और तलवार ने द्रोण की गर्दन अलग कर दी और सिर कौरव सेना की ओर उछाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, पांचाल नरेश की ओर से उपहार। अश्वत्थामा को अपने पिता का सिर कटा हुआ शव मिला। गुस्से में लाल अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? दुर्योधन दुख से पीला पड़ गया था और क्रोध के कारण कुछ नहीं बोल सका। कुछ देर बाद कृपाचार्य और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया कि कैसे पांडवों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाकर द्रोणाचार्य का वध किया। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, एक वीर व्यक्ति अपने पुत्र के कर्मों में जीवित रहता है। मैं अडिग होकर लड़ूंगा। क्रोधित अश्वत्थामा ने अपने उस गुप्त नारायणास्त्र का आह्वान करने का निर्णय किया जो उसके पिता ने उसे सौंपा था। जैसे ही उसने भयानक मंत्र का पाठ किया, आकाश में अंधेरा छा गया। अश्वत्थामा ने कहा, आप सभी गुप्त वस्तुएं अपनी चुप्पी तोड़े और अपने स्वर के आतंक को बंधन मुक्त कर दें। पवित्र जल से हाथ धोने के बाद अश्वत्थामा ने उस सोने के बाण को छोड़ा जो संसार पर विनाश लाने वाला था। पांडव शिविर में भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा है और सुनहरे बाणों की वर्षा होने लगी है। श्री कृष्ण को यह समझते देर नहीं लगी कि अपने पिता के साथ विश्वासघात और उनकी हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जो शस्त्र चलाया था वह नारायणास्त्र है। कैसे श्री कृष्ण ने बचाई पांडवों की जान। कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के ही अवतार थे। सिर्फ वही दोनों उसकी मृत्यु की भयानक लालसा शांत कर सकते थे। श्री कृष्ण ने तुरंत पांडवों और पांडव सैनिकों को निर्देश दिया कि धरती पर लेट जाओ और नारायणास्त्र से रक्षा की गुहार लगाओ, क्योंकि इस शस्त्र से अपने मन में भी नहीं लड़ सकते। मृत्यु के स्वामी के आगे समर्पण करो और वह तुम्हें छोड़ देगा। कृष्ण की बात सुनकर पांडव और पांडव सैनिक धरती पर लेट गए, पर हमेशा की तरह जिद्दी भीम ने कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। भीम ने कहा कि शत्रु के शस्त्र के समक्ष झुकना कायरता होगी। नारायणास्त्र की शक्ति केवल भीम पर गिरी। उनके स्वर्ण कवच में 1000 सूर्यों की चमक झलक रही थी। घबराहट में कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी ने भीम को एक लंबे लकड़ी के खंभे से नीचे गिरा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि नारायणास्त्र की शक्ति थम नहीं गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए नारायणास्त्र के छिटकने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच पांडव अपनी रक्षा की गुहार लगाते रहे। थोड़ी देर बाद नारायणास्त्र के जलते हुए बाण स्वयं समाप्त हो गए।
कुरुक्षेत्र के ऊपर विचित्र सी शांति छा गई और एक बार फिर अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देने लगे। दिन और रात्रि के मध्य नारायणास्त्र का आतंक अश्वत्थामा के पास लौट आया। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।